कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन आज नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, पहले अशोक गहलोत का नाम निकलकर सामने आया। अशोक गहलोत के साथ फिर जिस तरह से राजस्थान में सियासी घमासान मचा, उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम निकलकर अब सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार वजह क्या है जिसकी वजह से इतने नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर? देखिए, अशोक गहलोत ने तो खुद कहा था कि मैं नॉमिनेशन करूंगा अगर गांधी परिवार में कोई नहीं करेगा, और सीएम की कुर्सी छोड़कर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन सोनिया जी से आके मिले और उन्होंने कहा नहीं, अब नॉमिनेशन नहीं करूंगा, मैं वापस करता हूं। बैक टू पेवेलियन चले गए सीधे फिर से राजस्थान। इसका मतलब उनको डांटा गया होगा, वरना इतनी ख्वाहिश लेकर के जो आए हो और सोनिया जी से मिलने के बाद वापस हो गए हो। इसी तरीके से जो लोग भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, अब मुझे तो लगता है गांधी परिवार उनसे नॉमिनेशन करवा रहा है कि तुम करो नॉमिनेशन, तुम करो। अशोक गहलोत को क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि उस पर हो सकता है अशोक गहलोत पे सर्वसम्मति बन जाती, तो उनको वापस कर दिया। तो जिस किसी का उन नॉमिनेशन नहीं होगा, जिस पर कांग्रेस के लोग चाहते होंगे कि वास्तव में बन जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको ये तो नॉमिनेशन नहीं करने देंगे, और करेगा तो वापस करा देंगे। ऐसे ही किसी लोगों का नॉमिनेशन ये लोग कराएंगे जो रिमोट से इनके कठपुतली की तरह चलता रहे। ऐसे व्यक्ति का नॉमिनेशन कराएंगे और फिर उस पर लोगों के पर्चे वापस करा सकते हैं। वोटिंग तो कराएंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। और ऐसे व्यक्ति को ही ये बना देंगे जिसका रिमोट इनके हाथ में रहेगा। ये कहेंगे यस तो करेगा यस, कहेंगे नो तो करेगा नो। रोज हाजिरी देगा, जी हुजूरी करेगा, जितना ये बोलेंगे उतना बोलेगा। कि कठपुतली की तरह का अध्यक्ष ये बनाने का प्रयास करेंगे इस बात पर, क्योंकि भाजपा जो लगातार कहती रही है कि गांधी परिवार के हाथ में ही पूरा रहता है परिवारवाद, उससे बचने के लिए ऐसा थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी सीताराम केसरी जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनको चलने नहीं दिया, उनको बहुत बेइज्जत किया गया और अंत में इस्तीफा ही उन्होंने दे दिया। और उसके बाद जो है सोनिया जी जो कहती थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। तो ये कहेंगे क्या, करेंगे क्या? सार्वजनिक तो झूठ बोलते हैं। सोनिया जी ने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगी, फिर राजनीति में आई, सांसद भी बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गई। तो उसके बाद जो है जैसे कि 10 साल अभी सरकार रही बीच में, तो मनमोहन जी को बना दिया इन्होंने प्रधानमंत्री जी। तो वो बोलते ही नहीं थे, उनको सब लोग जनता पूरा मौनी बाबा कहने लगी। तो जितना वो चलाती थी उतना वो चलते थे। तो अपने हाथ में रिमोट रखेंगे। ऐसा एक जो है जो कांग्रेस को भी पूरी तरीके से ना एनर्जी दे सके, ना जोड़ सके, ऐसे व्यक्ति को ही ये किसी न किसी को अगर बनाएंगे तो बनाएंगे, वरना सब फिर से कह देंगे कि गांधी परिवार में से ही कोई बन जाए, वही ज्यादा ठीक है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक संदेश पूरे देश भर में देना चाहती है कि कांग्रेस में खुलकर चुनाव हो रहा है, इसी वजह से कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? इसके साथ ही राहुल गांधी एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, तो ये भी एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर लगाती रही है, कांग्रेस पर। देखिए, ये संदेश नहीं दे रहे, ये बेवकूफ बना रहे लोगों को कि हम ये देखिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, संदेश देने का काम नहीं कर रहे हैं। सब जानता है, पूरा देश जानता है अपने आप कुछ चीजें अपने आप, कि सूरज निकलेगा तो रोशनी मिलेगी, सूरज डूबेगा तो अंधेरा छा जाएगा। जैसे ये सर्वविदित है, वैसे पूरे देश में सर्वविदित है कि जो भी ये प्रक्रिया हो रही, ये केवल फर्जीफिकेशन है, केवल दिखाने के लिए मात्र है और कुछ नहीं है। जिसको ये चाहेंगी उसी को अध्यक्ष बनाएंगी, वरना गहलोत को क्यों वापस किया? एक चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ करके जो व्यक्ति आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में उनको बैक क्यों किया? सोनिया जी ने के मिलने के बाद वो व्यक्ति बैक क्यों हुआ? उनका किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया था, किसी ने प्रस्ताव नहीं किया था। खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, और उन्हें बैक कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल जो है एक दिखावे की प्रक्रिया कर रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं
कि जिसको गांधी परिवार चाहेगा वो रहेगा और कठपुतली व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। सर, इससे इतर एक सवाल है कि पीएफआई को बैन के बाद जिस तरह से सरकार ने 5 साल का बैन लगाया है, मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि जिस तरह से पीएफआई बैन हुआ है उसी तरह से आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। जो मायावती जी को पीएफआई के बारे में कितना ज्यादा जानकारी है मैं नहीं जानता, और आरएसएस के बारे में कितना जानकारी है हमको लगता है उनको नहीं मालूम। आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदिवासी वनवासी बच्चों को पढ़ाना, मुफ्त में शिक्षा देना, मुख्यधारा से जोड़ना, एकल विद्यालय चला करके जिनके माँ बाप नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, एकल विद्यालय चला करके उनको शिक्षा देना, मुख्यधारा से जोड़ना। ये सब बच्चे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ये वो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको ये लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था, शोषण विहीन जाति विहीन समाज की स्थापना करना। तो सबको आवास देना, शौचालय देना, किसानों को किसान निधि सम्मान देना, मुफ्त में राशन देना, मुफ्त में इलाज देना, ये जो अधिकार नहीं मिल रहे थे वो मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। तो दूसरा, जाति विहीन समाज की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाति सूचक टाइटल लगाना मना है। समरसता का समाज को गठित करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी, भाजपा और आरएसएस करने का काम करें, जिसका नारा लगाती थी कि डॉक्टर बाबा साहब का मिशन अधूरा, मायावती या बीएसपी करेगी पूरा। ये तो खाली मूर्ति लगा ली बाबा साहब की और अपनी मूर्ति लगा के, काशीराम जी की मूर्ति लगा के वो मिशन पूरा हो गया। इन्होंने तो मिशन को ही गड़बड़ा देने का काम किया, खुद जातिवाद करने का काम करते। वही कारण है कि आज बड़े पैमाने पे चाहे वामसेव के लोग हों, चाहे डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हों, इनका साथ छोड़ दिया। और मात्र जो कभी फुल फ्लेश 2007 में गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनी थी बसपा की, आज केवल एक विधायक उत्तर प्रदेश में है। 10 एमपी होने के बाद भी केवल एक विधायक इनका जीत करके आया है, क्योंकि एससी और एसटी समाज का, ओबीसी समाज का, अपर कास्ट के गरीब तबके का आदमी जो डॉक्टर अंबेडकर पर भरोसा करता था, इनको मानता था कि शायद ये गरीबों के लिए करें, इनका साथ छोड़ दिया। आज ये जो आशाएं बोल रही हैं, इनको आरएसएस के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी के बारे में बोलने के पहले उसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। आरएसएस की तुलना पीएफआई से करना, पीएफआई के लोग जो पकड़े गए, सब तो नहीं पकड़े गए, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, जो लोग पकड़े गए उनको छुड़ाने के लिए। इसका मतलब है पीएफआई में जो लोग गलत काम कर रहे थे उन्हीं को जो है सीबीआई ने पकड़ने का काम किया। उनको सपोर्ट करना या बैन लगाने का विरोध करना, इसके पहले उसकी तुलना ये आरएसएस से करना कितनी गलत बात है। मैं तो कह रहा हूँ बहन जी को कुछ दिन आरएसएस में जाना चाहिए, वहाँ से ठीक सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी भी आरएसएस के लोगों से मिले थे और बातचीत करके उसे बेहतर तरीके से समाज को निर्माण के लिए उन्होंने आशीर्वाद भी देने का काम किया था। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि इसीलिए गांधी परिवार, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कोई नहीं बनना चाहता है, क्योंकि गांधी परिवार के हिसाब से फैसला लेना होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।